नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा काश मीडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष और चुनावी श्रृंखला के जो टिकट की चर्चा में सबसे प्रमुख रहने वाले उम्मीदवार गजेंद्र सिंह जी ओडिट हैं, जिनका मैं हमारे चैनल में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि अभी सभी के दिलों में ऐसे छा रहा है कि टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी, तो टिकट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई हवाई कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती है। जो ज़मीन पे काम करते हैं उनको टिकट देती है और वो पहली सूची से ये जाहिर भी हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो सोच है वो नए लोगों को और पार्टी विचारधारा के लोगों को स्थापित करने का है, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि लाडनू से भी इसी प्रकार के व्यक्ति को टिकट मिलेगी। जैसे कि टिकट की दावेदारी रखने वाले बहुत से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से उम्मीदवार हैं, बहुत से ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता भी बहुत सारे टिकट के लिए खड़े होने की दावेदारी रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार फिर कार्य होगा वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टिकट मिल जाती है? तो पार्टियों में जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी अपेक्षा भी रहती है कि उनको या तो कोई पद मिले या वो चुनाव लड़ने के लिए ही राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। वैसे सामाजिक क्षेत्र काम करने के लिए और खूब है, मगर राजनीति में जो कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं तो उनको यही महत्वाकांक्षा रहती है कि मेरे को कोई ना कोई पद मिले या मैं किसी चुनाव लड़के में कुछ बनूं। तो उसमें टिकट मांगना कोई गलत चीज़ नहीं है, सबको टिकट मांगनी भी चाहिए। और हमारे लाडनू विधानसभा से काफ़ी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, तो ये मेरे को प्रसन्नता का विषय है कि हमारे लाडनू क्षेत्र में इतने सक्षम कार्यकर्ता हैं कि टिकट देने पर कोई भी, ये 18 लोग जो टिकट मांग रहे हैं, तो ये सब के सब योग्य और अच्छे कार्यकर्ता हैं जो सक्षम हैं चुनाव लड़ने में। तो ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, ये टेंशन करने का विषय नहीं है। अच्छा। ये सब एक साथ रहने वाले लोग हैं। आपको ऐसा लगता है कि सामंजस्य बिठा पाएंगे सभी लोग? ये सामंजस्य ही है, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हैं और टिकट मांगने से कोई दुश्मन थोड़ी हो जाता है। टिकट मांगना तो परंपरा है एक, जिसमें सब मांगते हैं, और जब टिकट किसी एक कार्यकर्ता को मिल जाती है तो सब एक साथ लग के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगता है। ऐसा कोई इसमें टेंशन करने का कोई विषय नहीं है। जैसा कि आप जनता के बीच में जाते रहते हैं, हाँ। और अभी वर्तमान में जो चल रही है पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के जो मुकेश भाकर जी हैं, तो आप जैसे कि जनता में जाते रहते हैं, तो आपको जनता की तरफ से क्या रुख आता है, उनकी क्या कमियां दिखती है और क्या अच्छाइयां आपको दिखती है उनमें? जनता तो इंतज़ार कर रही है कि कब हमारे को वोट देने का मौका मिले, इस भ्रष्ट सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकें। यानी कोई भी वर्ग अभी आज की तारीख में इनसे संतुष्ट नहीं है, और वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारे को कब मौका मिले यहाँ से सफाई करें इनकी। अच्छा, तो अभी जैसे कि राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है और वो जनता को ऐसे लुभावने लालच देती है, तो आपको क्या लगता है कि उसका इफेक्ट अभी चुनाव पे पड़ेगा? जनता पिछली बार देख चुकी है, ये 1 से 10 तक की गिनती गिन के और किसानों को भ्रमित किया कि वे 10 दिनों में संपूर्ण कर्जा माफ। हजारों किसानों की ज़मीनें नीलाम हुई, उसके चक्कर में हजारों किसान ब्लैक लिस्टेड हुए। ये सब इस कांग्रेस के इस कुशासन का असर रहा। बिजली के हम देंगे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, बिजली के दाम भी बढ़े और बिजली कटौती भी खूब हुई। ये इस प्रकार का इन्होंने किया, और बेरोजगारों को भत्ता देने के बात की थी इन्होंने, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला। तो इस प्रकार के कई ये लुभावने झांसे दे के ये पिछली बार सरकार में आए थे। अब जनता समझ चुकी है कि ऐसे झूठे झांसों में जनता आने वाली नहीं है। और जैसा कि अभी सभी की चर्चा में, अभी कुछ टीवी चैनलों में भी आपका नाम चर्चा में आया था कि गजेंद्र सिंह जी ओडिट को टिकट मिलने वाली है,
तो मान लो अगर आपको टिकट मिले तो आपकी क्या रणनीति रहेगी लाडनू के क्षेत्र के विकास में, क्योंकि अभी लाडनू का क्षेत्र विकास में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो जगह जगह सड़कें एकदम ऐसे जाने को रास्ता नहीं होता, आराम से चले जाएं, तो आपके क्या रणनीति है विकास के क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा विकास ही रहता है और उसमें बिना भेदभाव किए यहाँ विकास भी हुआ है। जितने ये पुल बने हुए हैं, हाईवेज बने हुए हैं, जितने भी काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं। ये तो 5 सालों में मरम्मत नहीं करवा पाई उन सड़कों की, जितनी सड़कें हमने बनवाई भारतीय जनता पार्टी के राज में। और जो सड़कें बनी हुई थी उनको तोड़ने का काम किया और वापस इनकी मरम्मत हो नहीं पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, विकास के मामले में तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये सब डेवलपमेंट अपने आप होगा। भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम करती है, इसलिए इसको कोई विशेष ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। सड़कें बनेगी, सीवरेज प्लांट लगेंगे, सब काम ये अपने आप यानी उस पद्धति में ही है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में ही है इस प्रकार का कि क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। तो जैसा कि सर सुनने में आता है कि आपके लोगों के पास जो जनता है, वो जो भ्रमित व्यक्ति होते हैं, वो आप ही के कार्यकर्ता के पास जा कर बोलते हैं कि उनका तो विरोध ज़्यादा हो रहा है, उनका तो कम चांस लग रहा है, अगर टिकट भी मिल जाती है तो निकाल नहीं पाएंगे टिकट। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई कोई घर बैठा रहता है, चुपचाप रहता है, विरोध किसका होता है? विरोध जो सक्षम व्यक्ति होता है वही लोगों के दिमाग में चढ़ता है और विरोध तो हमेशा सक्षम और शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। इसलिए इसमें कोई डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है। समाज सब साथ रहता है और जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, इस प्रकार के हजारों कार्यकर्ताओं ने मेरे से संपर्क किया है कि आपको अगर टिकट मिलती है तो हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ऐसे कई समाज भी हैं जो पूरे के पूरे समाज आज तक बीजेपी के साथ नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुशी से आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। इस प्रकार का काम लाडनू विधानसभा में होने वाला है। और डेवलपमेंट के विषय में आज तक जो भी यहाँ रहे उनका ये नहीं रहा कि लाडनू का मार्केट डेवलप हो, लाडनू में यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े। यहाँ लाडनू में केवल सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोई आय का साधन नहीं है। तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए यहाँ उद्योग, क्योंकि यहाँ के इतने लोग सक्षम हैं, चाहे जसवंतगढ़ के उद्योगपति हैं, चाहे लाडनू में भी हमारे पट्टियों में ऐसे 60-70 नाम ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े उद्योग हैं। तो ये लोग सब मिलके लाडनू डेवलपमेंट के लिए साथ आ सकते हैं। कोई पॉजिटिव नेतृत्व हो तो इनको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। और आज तक के नेतृत्व के पास इनसे बात करने के लिए भी समय नहीं था। इनको जो हमारे उद्योगपति हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, आसाम में, नेपाल में और विदेशों में भी यहाँ के कई लोगों के काम हैं, तो वो उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि अपने क्षेत्र में भी कोई छोटे मोटे उद्योग यहाँ लगाए और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए उनको गोद देंगे। सरकार की कई प्रकार की इस प्रकार की योजनाएं आती है। 70% सरकार देती है, 30% जन सहभागिता है। जन सहभागिता और इन उद्योगपतियों और सरकार के द्वारा तालमेल बैठाकर हर गांव का डेवलपमेंट करेंगे और सब गांव के लोगों को साथ बैठा के उनसे पूछेंगे कि भाई आपके गांव की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है। एक भी गांव उन प्राथमिक आवश्यकताओं से दूर नहीं रहेगा, चाहे सड़क हो, चाहे परिवहन हो, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सब प्रकार के हर उस गांव में उपलब्ध होगी। इस प्रकार का हमारा लक्ष्य है। जो गायें यहाँ घूमती दिखती है, लोग कहते हैं आवारा, आवारा कभी गायें नहीं होती है, बेसहारा हो गई क्योंकि उनके मालिकों ने छोड़ दिया। ऐसी गायें भी, इनका उद्धार भी कैसे हो, ये हमारे लाडनू तहसील में अगर हमारे को नेतृत्व मिलता है तो ये इनका भी गौमाता कहीं भी ये भगाई नहीं जाएगी। उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई व्यवस्था का समुचित कुछ न कुछ प्रावधान किया जाएगा। और भ्रष्टाचार का आलम यहाँ पंचायत समिति, नगर पालिका और
तहसील सब में, थानों में सब प्रकार से भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई ये सरकार रही। तो इससे जनता भयंकर त्रस्त है और इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और इनसे मुक्ति मिले। जैसे कि अभी स्टूडेंट्स का पेपर लीकिंग का मामला बहुत चलता है पूरे राजस्थान में। जैसे कि केंद्र राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो और नहीं कोई बड़ा नेता इन स्टूडेंट्स के साथ में आता है। स्टूडेंट को मतलब जब इतनी मेहनत करके वो पेपर देता है फिर वो लीक हो जाता है तो बहुत बुरा ही लगता है स्टूडेंट्स को। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? पेपर लीक वाले में हमने यहाँ विधानसभा स्तर या उपखंड क्षेत्र पे भी हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया और स्टेट लेवल का बड़ा प्रदर्शन करके इसका हमने विरोध प्रदर्शन किया। क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति या जो युवा है वो एक स्वप्न लेके चलता है कि भाई मैं कुछ बनूंगा, मेहनत करता है 2-3 साल, फिर परिस्थिति भी उसकी बहुत मुश्किल से होती है। कोचिंगों में रहता है, इतने पैसे खर्च करता है, फिर ऐसा उसके साथ हो जाता है। हाँ, उस प्रकार से उसके सपने टूटते हैं। हाँ। तो हजारों लाखों यहाँ के युवाओं के सपने तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया और एक ये पेपर लीक का एक उद्योग टाइप का बना दिया। इसमें इनके नेता भी संलग्न थे और इनसे जुड़े हुए इनके कार्यकर्ता भी संलग्न थे और वो बेशर्मी से जवाब भी देते हैं कि हमने तो कर दिया, आपसे वो कर लेना। इस प्रकार के इनके बड़े बड़े नेता ये इस प्रकार का जवाब देते हैं। पेपर लीक वाले में तो पूरे इस तंत्र का पूरा दोष है, क्योंकि वहाँ से जहाँ पेपर रखे जाते हैं उस लॉकर से पेपर निकल के लीक होता है। तो ये तो पूरा तंत्र उसमें मिला हुआ है तभी निकल पाता है, नहीं कैसे निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा इसमें तंत्र लगा था। कर्मचारी भी थे, अधिकारी भी थे और उनके कुछ आका नेता भी थे। उनकी जांच भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो होगी और दोषियों को सजा मिलेगी, जेलों में सड़ेंगे वो। कुछ लोगों को तो उन्होंने पकड़ा है मगर वो मूल दोषी तो वो है ही नहीं, दोषी तो बाहर घूम रहे हैं। उनकी जांच पूरी तरह से होके और जो युवाओं के सपने तोड़े हैं उनके स्वप्न भी टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपको अग्रिम शुभकामनाएं चुनाव के लिए। धन्यवाद।